हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे दबंग हिंदू गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं। आपको बता दें कि इनमें से ज्यादातर गैंगस्टर को भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ गैंगस्टर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी हिंदू गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी का। इसने वर्ष 2005 में गाजीपुर के विधायक कृष्णानंद राय पर ताबड़तोड़ 400 गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद से ही पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। 2 साल तक फरार रहने के बाद आखिरकार वर्ष 2009 में इसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। कई सालों तक जेल में रहने के बाद जुलाई 2018 में जब इसे बागपत जेल में शिफ्ट किया गया, तभी वहां उसके एक अन्य गैंगस्टर सुनील राठी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद सुनील राठी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मुन्ना बजरंगी की निर्मम हत्या कर दी थी। इस हमले में मुन्ना बजरंगी को 8 से 10 गोलियां लगी थी, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अखिलेश सिंह का। इस पर हत्या और रंगदारी के कुल 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। इसे जेलर उमाशंकर पांडे की हत्या के आरोप में जनवरी 2006 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इसे इस मामले में उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद उपेंद्र सिंह और अमित सिंह की हत्या में नाम आने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने इसके जमानत को रद्द कर दिया। इसके बाद झारखंड पुलिस इसकी तलाश में जुट गई। जनवरी 2017 में गुड़गांव पुलिस ने इसे इसके पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इसे झारखंड पुलिस को सौंप दिया गया और तब से यह जेल में बंद है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर चीनू पंडित का। शुरुआती दिनों में चीनू पंडित और सुनील राठी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 2006 में यूपी सिंचाई विभाग के एक अधिकारी की हत्या में नाम आने के बाद चीनू पंडित और सुनील राठी अलग हो गए और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इसी वजह से वर्ष 2014 में सुनील राठी ने जेल के अंदर से ही चीनू पंडित की हत्या की योजना बनाई और उस पर जानलेवा हमला भी कराया। इस हमले में चीनू पंडित तो बच गया था, पर उसके 3 साथी मारे गए थे। फिलहाल चीनू पंडित जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसके बाद 7वें नंबर पर नाम आता है हरियाणा और राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर का। इसने राजस्थान और हरियाणा में हत्या, जबरन वसूली और मारपीट के 100 से ज्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। अगर बात इसके आपराधिक जीवन की करें तो इसने अपने गुरु शक्ति गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। पपला गुर्जर पर इसी के गाँव के संदीप फौजी और फौजी के मामा की हत्या करने का मामला भी दर्ज है। इन हत्याओं के बाद इस पर 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी गई थी। फरवरी 2016 में सीआईए ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया था, पर पेशी पर जाते समय इसके साथी से भगाकर ले गए थे। पुलिस लगातार पपला गुर्जर की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच सितंबर 2019 में राजस्थान पुलिस ने इसे अलवर जिले से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी वाले दिन ही इसके साथियों ने AK-47 के साथ पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और पपला गुर्जर को भगाकर ले गए। इस वारदात के बाद राजस्थान पुलिस फिर से पपला गुर्जर की तलाश में जुट गई। इसी बीच जनवरी 2021 में पुलिस को पपला के कोल्हापुर में छिपे होने की खबर मिली। इसके तुरंत बाद जयपुर से 24 कमांडो की टीम बनाई गई और 27 जनवरी की रात पपला गुर्जर को इसकी गर्लफ्रेंड के घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी का। इसने वर्ष 1999 में अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इस पर हत्या के प्रयास और लूटपाट के कुल 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की जेल में गोली मारकर हत्या करने के बाद सुनील राठी का नाम सुर्खियों में आया था। सुनील राठी फिलहाल बागपत जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। जेल में होने के बावजूद इसका खौफ कम नहीं हुआ और यह जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना का। इसे फिरौती के धंधे का किंग भी कहा जाता है। इस पर हत्या, किडनैपिंग और जबरन वसूली के कुल 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 2004 में अपना पहला कत्ल किया था। उस समय यह नाबालिग था। आपको बता दें कि नीरज बवाना ने कुख्यात अमित भूरा को बहरी कोर्ट से गोलियां चलाकर भगा ले गया था। इसी वजह से इस पर मकोका जैसी कड़ी धाराएं लगा दी गई थी। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और अप्रैल 2015 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल यह जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का। इस पर 7 हत्या समेत कुल 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। यह अन्य गैंगस्टरों से कई मामलों में अलग था। एक लॉ ग्रेजुएट और बीएड होने के बावजूद इसने न सिर्फ जुर्म का रास्ता चुना बल्कि उस पर राज भी किया। बीएड की पढ़ाई करते करते इस पर सियासत का भूत सवार हो गया और यह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रधान के चुनाव में उतर गया। इस चुनाव में आनंद पाल सिर्फ 2 वोटों से हारा था। सियासत करते करते यह शराब तस्करी के धंधे में भी उतर गया और इसी के साथ इसने अपराध की दुनिया में भी कदम रख दिया।
जीवन राम की हत्या आनंद पाल द्वारा किया गया पहला कत्ल था। दरअसल जीवन राम ने फौज के जवान मदन सिंह की निर्मम हत्या कर दी थी। देखते ही देखते ये मामला जाट बनाम राजपूत का हो गया था। इसीलिए राजपूतों का मान बचाने के लिए आनंद पाल ने जीवन राम की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद आनंद पाल नहीं रुका और एक के बाद एक इसने कई वारदातों को अंजाम दिया। इसी बीच पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया था, मगर सितंबर 2015 में नागौर कोर्ट में पेशी भुगतने के बाद जब इसे वापस लाया जा रहा था, उसी समय ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। 21 महीने तक फरार रहने के बाद अंततः जून 2017 में पुलिस ने इसे एक एनकाउंटर में मार गिराया था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का। इसने जुलाई 2020 में यूपी पुलिस के 8 जवानों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। दरअसल शुक्रवार की रात यूपी पुलिस के जवान विकास दुबे को गिरफ्तार करने उसके गांव जा रहे थे, लेकिन विकास दुबे और उसके साथियों को पहले से इसकी खबर मिल गई थी। इसीलिए उन्होंने रास्ते में अवरोधक लगा दिए और घात लगाकर इंतजार करने लगे। जैसे ही पुलिस वाले अवरोधक को हटाने गाड़ी से उतरे, तभी बदमाशों ने गोलियों से भूनकर 8 पुलिस वालों को मार दिया और फरार हो गए। पुलिस लगातार विकास दुबे की तलाश में जुटी हुई थी। इस हत्याकांड के कुछ दिनों बाद ही इसे उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया और उज्जैन से कानपुर लाते वक्त इसे एक एनकाउंटर में मार गिराया गया था। अगर बात विकास दुबे के आपराधिक जीवन की करें तो इसने वर्ष 2001 में भाजपा के प्रदेश स्तर के बड़े नेता संतोष शुक्ला की दिन दहाड़े हत्या कर जुर्म की दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इस पर हत्या के 5 मामले सहित कुल 70 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इन तमाम आरोपों में विकास दुबे जेल जाता रहा और गवाह न मिलने के कारण जेल से बाहर आ जाता था। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कई माफिया रहे हैं जिनका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहा है, पर श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा नाम था जिससे जनता ही नहीं बल्कि यूपी पुलिस और नेता भी खौफ खाते थे। यह 90 के दशक में यूपी का सबसे बड़ा डॉन था जो खौफ और आतंक का दूसरा नाम बन गया था। वर्ष 1993 में एक युवक ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजा दी थी। इस पर श्री प्रकाश शुक्ला ने उस युवक की हत्या कर दी। यह इसके द्वारा किया गया पहला जुर्म था। इस हत्या के बाद यह जुर्म की दुनिया में घुसता चला गया। श्री प्रकाश शुक्ला के ताबड़तोड़ अपराध पुलिस और सरकार के लिए सिरदर्द बन चुके थे। सरकार ने इसके खात्मे का मन बना लिया। इससे निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया गया। इस फोर्स का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। सितंबर 1998 में एसटीएफ को खबर मिली कि श्री प्रकाश दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। इसके बाद एसटीएफ उसकी कार का पीछा करने लगी। जैसे ही उसकी कार इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में पहुंची, एसटीएफ ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने को कहा। इस पर श्री प्रकाश ने एसटीएफ पर फायरिंग कर दी। इसके बाद एसटीएफ ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया था। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर मन्या सुर्वे का। इसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसने अपने साथ पड़े कुछ दोस्तों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया। मन्या को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भार्गव दादा ने लाया था। उस समय भार्गव दादा की उस इलाके में काफी दहशत थी। मन्या सुर्वे ने भार्गव दादा के साथ मिलकर वर्ष 1969 में किसी दानदेकर का मर्डर कर दिया था। इस कत्ल के आरोप में मन्या सुर्वे को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद मन्या सुर्वे को मुंबई की बजाय पुणे की जेल में रखा गया था, लेकिन सजा दिए जाने से यह सुधरने की बजाय और ज्यादा खतरनाक हो गया, जिसके बाद यह जेल में बंद डॉन सुहास भटकर के छोकरों को पीटने लगा। इससे जेल प्रशासन मन्या सुर्वे से परेशान होकर उसे वहां से निकालकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। नाराज मन्या सुर्वे ने वहां भूख हड़ताल कर दिया और तबीयत बिगड़ने पर इसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से यह मौका मिलते ही फरार हो गया और वारदातों को अंजाम देने लगा। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच पुलिस को मन्या के वडाला में होने की सूचना मिली और इसाक बागवान के नेतृत्व में किए गए एनकाउंटर में पुलिस ने मन्या सुर्वे को मार गिराया था। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।